हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी रनवे 34 को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कैप्टन विक्रांत को देखते हैं, जो एक पायलट है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी समायरा और एक बेटी है। विक्रांत दुबई के एक होटल में रुकता है क्योंकि 2 दिन बाद वह दुबई से कोच्चि जाने वाला था, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था। वह अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। रात को पार्टी करके सुबह वापस अपने होटल आ जाता है। वह फ्लाइट के लिए निकल जाता है। वह अपनी को पायलट तान्या से मिलता है। तान्या विक्रांत की जूनियर थी। वह विक्रांत के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वह अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था और उसके साथ काम करके उसे काफी नॉलेज मिलती थी। ऑफिसर उन्हें फ्लाइट और मौसम की जानकारी की रिपोर्ट देता है। विक्रांत उसे देखता है और वापस रख देता है। ऑफिसर और तान्या दोनों सोचते हैं कि विक्रांत ने रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ी। ऑफिसर के पूछने पर विक्रांत कहता है कि उसने रिपोर्ट पढ़ ली है। वह उन दोनों को रिपोर्ट्स में लिखी बातें बताता है, जिसे सुनकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। विक्रांत कहता है कि मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, मैं जो भी देखता हूँ मुझे याद हो जाता है। विक्रांत और तान्या दोनों कॉकपिट में पहुँच जाते हैं और प्लेन की सेटिंग करने लगते हैं। सभी यात्री बैठ जाते हैं और प्लेन उड़ान भरता है। पार्टी करने की वजह से विक्रांत की नींद पूरी नहीं हो पाई थी। वह सोना चाहता था, इसलिए तान्या को फ्लाइंग का काम सौंप कर रेस्ट करता है। वह पहले से ही काफी दिनों तक फ्लाइट उड़ा रहा था, इस कारण भी उसे थकान थी और वह अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह अभी सोया ही था, पर उसकी नींद खुल जाती है। वह एयर होस्टेस को बुलाकर कॉफी और सर दर्द की दवाई लाने को कहता है। वह बाहर आता है और बैठ जाता है जहां शराब रखी थी, तो वहां से कुछ उठाता है और बाथरूम की ओर जाता है। जब कॉकपिट में वापस आता है, उसकी तान्या से बात होने लगती है कि जब दो लोग साथ में काम कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत होना बहुत जरूरी है, वरना काम सही से नहीं हो पाता। अगली सुबह प्लेन कोच्चि पहुंच जाता है। वहां मौसम काफी खराब था। कोच्चि एयरपोर्ट पर त्रिपाठी जी उनको मौसम से संबंधित और एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होने के बारे में जानकारी देते थे। तान्या जब उनसे प्लेन लैंड करने की परमिशन मांगती है, तो वह कहते हैं कि बारिश और मौसम खराब होने के कारण लैंड करना मुश्किल होगा। विक्रांत प्लेन लैंड करने के लिए कहता है और वह प्लेन लैंड करने के लिए ट्राई करते हैं, पर उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि काफी धुंध पड़ी थी। प्लेन लैंड नहीं हो पाता। त्रिपाठी जी कहते हैं कि पहले भी एक प्लेन लैंड करने के लिए आया था, लेकिन हमने त्रिवेंद्रम लैंड करवाया है, वहाँ का मौसम अच्छा है। विक्रांत वहीं जाने का फैसला करता है, लेकिन तान्या कहती है हमें बेंगलुरु जाना चाहिए, क्योंकि कोच्चि और त्रिवेंद्रम नजदीक है और हो सकता है कि वहाँ का भी मौसम ठीक ना हो। विक्रांत त्रिवेंद्रम की मौसम की रिपोर्ट मांगता है, तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि वहाँ का मौसम अच्छा है, वहाँ आसानी से लैंडिंग हो सकती है। विक्रांत एक बार फिर से कोच्चि में ही लैंड करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन असफल रहता है। वह प्लेन लेकर त्रिवेंद्रम जाता है। तान्या को उनकी बात अच्छी नहीं लगती। विक्रांत कहता है कि जब हम प्लेन उड़ाते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, न कि इस बात को कि हमें क्या लगता है। त्रिवेंद्रम के ऑफिस से यह जानकारी दूसरे ऑफिस में भेजी जाती है कि यहाँ पर भी मौसम खराब है और जो भी फ्लाइट्स यहाँ लैंड होने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। यह जानकारी त्रिपाठी तक पहुँचती है, तो वह विक्रांत से कांटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। विक्रांत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। प्लेन में फ्यूल भी नहीं बचा था। प्लेन सिर्फ 1 घंटा ही हवा में उड़ सकता था। प्लेन के अंदर एक जर्नलिस्ट था। वह बताता है कि प्लेन को त्रिवेंद्रम ले जा रहे हैं, जबकि उन्हें बेंगलुरु जाना चाहिए, क्योंकि त्रिवेंद्रम में भी मौसम ठीक नहीं है। इस बात का पता चलते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि ठीक करने के लिए विक्रांत बाहर आता है और कहता है कि जो भी प्लेन उड़ाना चाहता हो वह मेरे साथ आ जाए। यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। विक्रांत कहता है कि हम सब लोग घर जाना चाहते हैं और सही समय पर जाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें अपना काम करने दीजिए। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ सफर कर रही थी। विक्रांत उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, इस फ्लाइट में बैठे सभी यात्री सही सलामत अपने घर तक पहुँच जाएंगे। प्लेन त्रिवेंद्रम पहुँचता है। तान्या वहाँ पर लैंडिंग की परमिशन मांगती है, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वो ये बात नहीं जानते थे कि यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग कैंसिल थी। उन्हें बेंगलुरु वापस आने के लिए कहा जाता है, लेकिन पेट्रोल में फ्यूल कम होने की वजह से वह वापस नहीं जा सकते थे। तान्या को इस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आता। वह घबरा जाती है
और रोने लगती है। कैप्टन विक्रम कहते हैं कि प्लेन को किसी तरह लैंड करना होगा। वह परमिशन लेकर लैंडिंग का ट्राई करते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं बन पाता और उन्हें दोबारा टेक ऑफ करना पड़ता है। विक्रांत अब इमरजेंसी लैंडिंग करने का सोचता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। विक्रांत सिगरेट मुंह में रखता है, लेकिन उसे जलाता नहीं और आंखें बंद करके प्लेन को फ्री छोड़ देता है। प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है। सब लोग घबरा गए थे और यही सोच रहे थे कि शायद यह उनकी आखिरी यात्रा है। प्लेन जैसे ही रनवे पर पहुंचता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। विक्रांत कमान संभाल लेता है और प्लेन को सेफली लैंड करवा देता है। वह सुकून में था कि उसने अपना काम सही तरीके से पूरा कर दिया। हर जगह उसके काम की तारीफ होती है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल का सामना करके इस काम को अंजाम दिया था। लेकिन यह पूरी सिचुएशन क्यों बनी और कैसे इससे डील किया गया, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है। स्काईलाइन कंपनी की लॉयर राधिका विक्रांत के पास आती है। विक्रांत इन्हीं की कंपनी का कैप्टन था। वह विक्रांत से मिलकर कहती है कि कंपनी पर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन टीम विक्रांत और तान्या का बयान लेते हैं। विक्रांत उन्हें सब बता देता है और जब ऑफिसर जाने लगते हैं तो विक्रांत कहता है कि मैंने पूरी कोशिश करके सबको बचाने का ट्राई किया था और मैं उसमें सफल भी हुआ। मैं चाहता था कि मुझसे भी अच्छा व्यवहार किया जाए। ऑफिसर कहते हैं कि प्लेन में 150 पैसेंजर थे, लेकिन 149 ही जिंदा बच पाए। एक बूढ़ी औरत की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बात से विक्रांत को बहुत दुख होता है। वह एयरपोर्ट से बाहर जाने लगता है। तभी उस बूढ़ी औरत की बेटी उसे कॉल करके कहती है कि आपकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। बेशक दुनिया आपको हीरो मान रही है, लेकिन आप मेरी माँ की मौत का कसूरवार हैं। विक्रांत यह बात सुनकर दुखी होता है, क्योंकि वह अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहता था और उसने हमेशा यही चाहा कि सभी पैसेंजर सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंचे। विक्रांत के केस की जांच अब एयरक्राफ्ट ऑफिसर नारायण करने वाले थे। वह भी विक्रांत की तरह अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थे। विक्रांत घर पहुंचता है और वह अभी भी बूढ़ी औरत की मौत की वजह से काफी दुखी था। समायरा उसके पास आती है और कहती है कि तुम इस मौत की कसूरवार नहीं हो, बल्कि तुमने सब लोगों की जान बचाई है। स्टार लाइन कंपनी का मालिक निशांत सूरी बहुत खुश होता है, क्योंकि विक्रांत की वजह से उसकी कंपनी का नाम भी काफी फेमस हो रहा था। पर जब उसे पता चलता है कि नारायण इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वह हैरान रह जाता है और कहता है कि वह इस केस की बहुत बारीकी से तहकीकात करेगा और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वह उस बात की तह तक जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और अब विक्रांत को बुलाया जाता है। नारायण के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम थी। नारायण विक्रम से कहता है कि आप कुछ दिनों से लगातार प्लेन उड़ा रहे थे, आपको घर जाने की जल्दी भी थी और आपको जो रिपोर्ट्स दी गई थी वह भी आपने सिर्फ 1 मिनट देखकर ही वापस रख दी। तो विक्रांत कहता है कि मुझे घर जाने की जल्दी थी, लेकिन मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानता हूँ और मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, इसलिए मुझे देखकर ही सभी बातें याद हो जाती है। वह रिपोर्ट्स के बारे में भी उन्हें बताता है। नारायण कहता है कि तुम अपनी बातों से हमें बहकाने की कोशिश मत करो, जो भी पूछा जा रहा है उसका सीधा जवाब दो। वह एक शराब की बोतल उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि यह हमें आपके कॉकपिट के साथ वाले डस्टबिन से मिली है, जहां तक कैप्टन, पायलट या केबिन के क्रू मेंबर ही पहुंच सकते हैं। विक्रांत कहता है कि यह मेरी नहीं है और सच्चाई वही है जो रिपोर्ट्स में लिखा है। स्टार लाइन ने रिपोर्ट में बदलाव कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर विक्रांत की शराब पीने की बात बाहर आई तो कंपनी की बदनामी होगी। नारायण विक्रम का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए कहता है और वह उससे कुछ सवाल पूछता है। विक्रांत उन सभी सवालों के सही से जवाब देता है। नारायण उससे पूछता है कि क्या आपने प्लेन में शराब पी थी, तो विक्रांत ना में जवाब देता है और लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेता है। निशांत इस बात से काफी गुस्सा होता है कि विक्रांत ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए हाँ क्यों कहा, जबकि उसने पहले ही रिपोर्ट्स बदलवा दी थी। अगले दिन फिर से उससे सवाल जवाब होते हैं। नारायण तान्या से पूछता है कि आपको विक्रांत का व्यवहार कैसा लगता है, तो तान्या कहती है कि विक्रांत का व्यवहार काफी अच्छा है और वह अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। नारायण कहता है कि वह अपने काम में इतने एक्सपर्ट है कि वह प्लेन उड़ाते टाइम सो रहे थे। तान्या से जब सवाल किया जाता है तो वह काफी घबरा जाती है। पहले तो वह सभी सवालों के सही से जवाब देती है, लेकिन वो घबरा कर उन्हें यह भी बता देती है कि विक्रांत ने आंखें बंद करके प्लेन की लैंडिंग की थी। नारायण इस बात का मुद्दा बनाता है और यह प्रूफ करने की कोशिश करता है कि विक्रांत ने शराब पी थी और उसने पिछली रात भी पार्टी की थी। लेकिन विक्रांत कहता है कि पार्टी मैंने रात को की थी और मेरे प्लेन उड़ाने और पार्टी के बीच में काफी समय था,
इन्वेस्टिगेशन अगले दिन तक स्थगित की जाती है। विक्रांत के मन में अब भी उस बूढ़ी औरत का ख्याल चल रहा था। समायरा उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसके साथ उस औरत की बेटी के घर जाती है ताकि उससे बात कर सके और अपनी तरफ से इस बात को क्लियर कर सके, क्योंकि यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। वह उससे बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें विक्रांत का कोई कसूर नहीं है। वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन होती है। वहाँ पर वह लड़की भी मौजूद होती है। विक्रांत को इस बात से खुशी होती है क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी माँ की मौत विक्रांत की वजह से नहीं हुई। नारायण विक्रांत से कहते हैं कि जब तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी तो तुमने उनको फॉलो ना करते हुए अलग रास्ता क्यों चुना और प्लेन को रनवे 34 पर लैंड करने की क्या जरूरत थी, जबकि वहां पर लैंड करने के लिए मना कर दिया गया था। विक्रांत कहता है कि हम दोनों को वहां पर लैंडिंग न करने से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने रनवे 34 पर कोशिश करके प्लेन की लैंडिंग करवा दी थी, क्योंकि मुझे वहां की काफी जानकारी है। मैं स्टार लाइन कंपनी में काम करने से पहले एक प्राइवेट जेट उड़ाता था जो रनवे 34 पर लैंड होता था। नारायण कहता है कि तुम कहानी बहुत अच्छी बना रहे हो, लेकिन इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। विक्रांत कहता है कि मैं यह बात प्रूफ कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एयरप्लेन सिम्युलेटर की जरूरत होगी, जहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ बन सकती है जैसे प्लेन लैंडिंग के दौरान थी। विक्रांत और नारायण वहां पहुंच जाते हैं। विक्रांत अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है क्योंकि उसने प्लेन लैंड करते हुए भी अपनी आंखें बंद की थी और इस तरीके से वह अपनी सच्चाई साबित करना चाहता था। और जिस तरीके से उसने रनवे 34 पर प्लेन को लैंड किया था वैसे ही यहाँ भी करता है। नारायण इस बात से शॉक हो जाता है कि इतना परफेक्टली विक्रांत ने इस काम को कैसे अंजाम दिया। इसके बाद केस की आखिरी सुनवाई होती है। नारायण त्रिपाठी को जॉब से सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि वह सही समय पर विक्रांत तक जानकारी नहीं पहुंचा पाए और विक्रांत और तान्या को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। विक्रांत उनसे कहता है कि आपने मुझे 3 महीने के लिए क्यों सस्पेंड किया? मैंने अपना काम हमेशा सही तरीके से पूरा किया है। सब कुछ साबित होने के बावजूद भी यह 3 महीने का सस्पेंशन मेरे करियर पर एक दाग की तरह रहेगी। नारायण कहते हैं कि तुम्हें 3 महीने के लिए इसलिए सस्पेंड किया गया है कि तुम्हें अपनी गलती याद रहे और तुम इससे सबक सीख सको कि अपनी प्रोफेशन में ऑर्डर्स को कैसे माना जाता है और किस तरीके से काम किया जाता है। अब हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। विक्रांत फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वह शराब की बोतल विक्रांत की नहीं बल्कि उस रात प्लेन में मौजूद एक एयर होस्टेस की थी जो काफी घबरा गई थी और उसने अपना डर दूर करने के लिए शराब पी थी। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब वह यह बात विक्रांत को बता देती है और कहती है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर यह बात सबके सामने आई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। विक्रांत कहता है कि यह बात किसी के सामने नहीं आएगी और वह इस बात को राज ही रखता है। इसीलिए वह लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी शराब का क्वेश्चन पूछे जाने पर ना में जवाब देने पर वह बच जाता है। वह वॉशरूम में जाता है और सिगरेट मुंह में रखता है। तभी एक आदमी वहां आता है और कहता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तो विक्रांत कहता है मैंने जलाई तो नहीं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।